नंबर 26 है। 26 से लेके 29 तक के का मान ज्ञात करना है। यदि फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत है, तो इन सवालों में सतत चेक नहीं करना है, सतत ये दिया है तो x बराबर π/2 पर ये फलन सतत है। हमें k का मान बताना है, ये जो k है। अगर कोई फलन सतत है तो आपको पता है फलन का मान और फलन की दाईं बाईं सीमा बराबर होंगी, पता है ना ये। तो हम लिख देते हैं कि चूंकि x बराबर π/2 पर f सतत है इसलिए फलन का मान π/2 पर बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx। वैसे तो लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। a प्लस का मतलब राइट लिमिट, समझ गए। तो यानी फलन का मान और फलन की दाईं सीमा बराबर होनी चाहिए, समीकरण नंबर 1। तो हम दोनों चीजों का मान निकालते हैं। सबसे पहले फलन का मान f π/2, तो फलन का मान π/2 पर कितना है, 3 है। ठीक है, एक बार इसको लिख के छोड़ दो। अब मैं दाईं सीमा निकाल रहा हूं, तो दाईं सीमा के लिए पहले शब्द लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। अब a का मान रखो, या इसमें h की एंट्री करवानी पड़ेगी तो वो कर दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या हो जाएगा, दाईं सीमा में क्या होता है a प्लस h, तो यहाँ किया जाएगा a प्लस h। सवाल निकाला करो साथ साथ में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में a प्लस h करना है। अब a का मान रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f का f, a का मतलब है π/2 प्लस h। तो फलन में हमें π/2 प्लस h करना है फलन में, और π/2 प्लस h का मतलब होता है π/2 से ज्यादा, और π/2 से ज्यादा तो ये फलन काम में आएगा। रीजन, फलन में हमें x की जगह π/2 से ज्यादा करना है। तो x की जगह हम क्या कर रहे हैं, π/2 से ज्यादा, यानी π/2 तो नहीं कर रहे। तो जब π/2 नहीं है तो हमें ये फलन काम में लेना पड़ेगा। तो इसमें हमें π/2 प्लस h करना है इस फलन में, समझ गए। तो कर देते हैं। इसके बाद मैं ऊपर यहां लिख रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में π/2 प्लस h करना है। ये रहा फलन, लिख दो इसमें k का k, कोस का कोस, x की जगह π/2 प्लस h। नीचे लिखा है π-2 और x की जगह करेंगे π/2 प्लस h। अगर आपने पीछे वाले सवाल निकाले हैं तो इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। ये रटा रटाई शब्द है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx से फिर जैसे ही h की एंट्री होती है x की जगह a प्लस h आ जाता है, बाईं सीमा में a माइनस h आता है। a का मान मैंने रख दिया, सवाल में π/2 पे चेक कर रहे हैं। तो फलन में π/2 प्लस h करना है। कौन से फलन में होगा, इसमें क्यों होगा, क्योंकि यहाँ x का मान क्या है, π/2 नहीं है, यानी यहाँ π/2 से या तो ज्यादा है या कम है। चाहे ज्यादा का मान रखना हो चाहे कम रखना हो, π/2 से फलन यही काम आएगा। यहाँ हम ज्यादा रख रहे हैं π/2 से, क्योंकि π/2 प्लस h है। तो फलन में π/2 प्लस h करना है, x की जगह कर दिया, फलन लिख दिया। अब इसको सरल करना है हमें। लिमिट h टेंड्स टू 0, k का k कोस π/2 प्लस थीटा क्या होता है, किस किस को पता है, हाथ ऊपर करना। कोस π/2 प्लस थीटा कितना होता है, हाथ ऊपर करो एक बार जिसको पता है। कोस π/2 प्लस थीटा, बस 6-7 को ही पता है, कोई बात नहीं, नीचे कर लो। आज मैंने कहा था ना त्रिकोणमिति के सूत्र याद करना, बस यही समस्या है। अब जिन्होंने घर जाके पढ़ लिया उनकी समस्या नहीं है। अब तुम्हें यही नहीं पता कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो फिर क्या सवाल करोगे। ये माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा की जगह क्या है, h। 2 का मल्टीप्लाई करो, पाई का पाई, -2 का यहाँ गुणा करोगे -पाई, 2 का h के साथ और होगा -2h, पाई से पाई कट गया, माइनस से माइनस कट गया। k का सवाल में कोई रोल नहीं है, रोल है h का। h का मान रखना है, तो k तो बाहर कर दो सवाल से। तो k के बाद बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा, ये 2 भी बाहर कर दो, इसका भी कोई रोल नहीं है। इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो आंसर क्या आया, k बटा, ये आया राइट लिमिट का मान। और हमें पता है राइट लिमिट और फलन का मान बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से लिख दो,
समीकरण 1 से f पाई बटा 2 का मान कितना है 3 और राइट लिमिट का मान क्या है यानी k का मान कितना आ गया 6 तो k का मान इसमें 6 होगा उतार लो। 28 नंबर सवाल फलन आपके सामने है चूंकि लिखा है x बराबर पाई पर सतत है सतत है तो बोलो क्या लिखें फलन के मान को किस शब्द से लिखते हैं f पाई किसके बराबर होगा फलन की दाईं सीमा और दोनों ही शब्द लिख दो दाईं सीमा बाईं सीमा के बराबर दाईं सीमा का शब्द क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और fx और बाईं सीमा का लिमिट x टेंड्स टू a माइनस आप चाहो तो a की जगह जिस शब्द पे निकाल रहे हैं वो लिख सकते हो किस पर निकाल रहे हैं तो पाई प्लस लिख दो और यहाँ क्या लिख दो पाई माइनस इससे पता चल जाता है कि पाई पर फलन का मान पाई पर दाईं सीमा पाई पर बाईं सीमा तीनों इक्वल होंगे ठीक है तो सबसे पहले फलन का मान ही निकालते हैं ये समीकरण नंबर 1 छोड़ दो ये हमें दिया है एक तरीके से ये दिया है क्योंकि फलन सतत दिया है अब सबसे पहले फलन का मान है पाई पर बोलो फलन का मान फलन कौन सा यूज होगा मान निकालने के लिए बराबर में पाई इसके तो यहाँ तो क्या आएगा k पाई प्लस है अब फलन की बाईं सीमा निकालनी चाहिए या दाईं सीमा चलो ये बताओ बाईं सीमा जब हम निकालेंगे तो कौन सा फलन यूज होगा बाईं सीमा का मतलब होता है पाई माइनस शब्द से पता लगाओ पाई माइनस के लिए कौन सा फलन यूज होगा तो ऊपर वाला तो हम पहले ही काम में ले चुके हैं यानी अब हमें राइट लिमिट निकालनी चाहिए बाईं सीमा निकालोगे सवाल गलत नहीं होगा लेकिन पूरा भी नहीं होगा क्योंकि फलन यही काम में आ जाएगा उत्तर यही आ जाएगा तो फिर k का मान कैसे आएगा तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए दाईं सीमा तो मैं दाईं सीमा निकाल रहा हूं यहां पर और दाईं सीमा के लिए शब्द कौन सा है ये वाला इसका मान निकालते हैं तो दाईं सीमा चूंकि लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx चाहो तो ये लिख सकते हो पाई प्लस के लिए फलन बोलो कौन सा यूज होगा इसमें h की जरूरत नहीं है और मैंने आपको यह भी बोला हुआ है अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन हो कि h का यूज करें ना करें कर लेना सवाल गलत नहीं होता है अब मैं इसमें कह रहा हूं h की जरूरत नहीं है चलो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं h से भी बता देता हूं बिना h से भी पहले बिना h करते हैं पाई प्लस का मतलब पाई से ज्यादा तो फलन कौन सा काम आएगा ये वाला ये फलन लिख दो यहाँ पे पहले लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx का मतलब क्या है cos x और x का मान क्या रखोगे पाई और cos पाई का मान क्या होता है -1 होता है कितना होता है एक बार मैं h वाला काम और करके दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें ये शब्द तो लिखना ही लिखना है लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx जैसे ही h की एंट्री होती है लिमिट क्या होगी h टेंड्स टू 0 और फलन में क्या लिखा जाता है a प्लस और a की जगह हम क्या लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा जाएगा पाई प्लस अब फलन में पाई प्लस h करना है पाई से ज्यादा है पाई प्लस h तो इसी में करना है इसमें क्या करूं बोलो पाई प्लस h करना है और क्या करना है कैसे लिखूं cos पाई प्लस अब h का मान 0 कर दो क्या आएगा और cos पाई का मान है तो मैं यही कह रहा हूं h की एंट्री से तुम हर सवाल में करवा दो सवाल गलत नहीं होता लेकिन कुछ सवाल बिना h के नहीं होते हैं ये तो हो गया h से बिना h से हो गया ना लेकिन कुछ सवाल नहीं होते हैं बिना h से तो तुम आदत ये बनाओ h से ही कर दिया करो अगर कंफ्यूजन में रहो ना कि इसमें h से करें कि ना करें h इस्तेमाल कर लिया करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे तो फलन की दाईं सीमा का मान आ चुका है फलन का मान आ चुका है बस हमें इस समीकरण में रखना है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से f पाई का मान क्या है बताओ k पाई प्लस 1 फलन की दाईं सीमा का मान क्या है -1 हमें मान निकालना है k का तो k का मान आ गया -2/पाई एक इधर गया 2 के पाई भाग में लग गया ठीक है ऐसे करना है a व b का मान बताना है और कहा ये फलन सतत है ये फलन सतत है हमें वैसे चेक नहीं करना है बस a और b का मान बताना है
तो ये फलन सतत है, तो किस बिंदु पे चेक करेंगे? एक तो 2 पर करेंगे और दूसरा, तो पहले 2 पर दाईं बाईं सीमा निकाल दो, 10 पर दाईं बाईं सीमा निकाल दो, बराबर कर दो, सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 पर मैं दाईं सीमा बाईं सीमा दोनों साथ में निकाल रहा हूं ताकि सवाल छोटा हो जाए। तो आप ऐसे लिखोगे, चूंकि x बराबर 2 पर सतत है तो आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx बराबर होगी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। इस शब्द का क्या मतलब है? 2 पर दाईं सीमा, इसका क्या मतलब है? 2 पर है, दोनों बराबर होंगे। सारा एक साथ ही लिख देता हूं, ये अलग सवाल है। अब 10 पर भी सतत है, 10 पर सतत इसलिए x टेंड्स टू 10 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx। बस फटाफट फलन बता दो 2 प्लस के लिए। 2 प्लस 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा इसमें ये काम में आएगा फलन ax प्लस b। 2 माइनस कौन सा काम में आएगा? 5। 2 इसमें कर दो, क्या आया? 2a प्लस b बराबर 5। इसमें और रखो 10 प्लस के लिए फलन 21 बराबर 10 माइनस के लिए फलन क्या आएगा? 10 माइनस 10 से कम, 10 से कम के लिए ax प्लस b। क्या रखना है इसमें? इधर 21 है, 10 रखना है, कितना आएगा? तो 10a प्लस b बराबर 21। एक समीकरण ये रही। 5 बराबर में 2a प्लस b, घटा दो, 10 में से 2 गया 8 है, 21 में से 5 गया 16। a का मान 2, a का मान 2, यहाँ रखो, b का मान 1, उतार लो ये।